हाय गाइस। गाइस, आज हम इस वीडियो में निर्गुण जो संत कवि थे उनके समाज सुधारक रूप के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो भी निर्गुण जो संत कवि थे उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे कबीरदास जी हो गए, हमारे रैदास जी हो गए, दादू दयाल हो गए, इन सब कवियों के बारे में हम लोगों ने काफ़ी पढ़ा था पिछली वीडियो में गाइस। पर इस वीडियो में हम लोग जो है वो हम लोग क्या क्या कवर करेंगे आप देख सकते हो इसमें। जैसे कि फर्स्ट हमारा जो दिया हुआ है कि निर्गुण संत कवियों का समाज सुधारक रूप क्या था, है ना। तो निर्गुण यानी जो निर्गुण जो संत कवि थे उनका जो समाज के ऊपर उनका क्या प्रभाव था, उन्होंने जो भी रचनाएं लिखी थी या जो भी समाज को सुधारने का प्रयास किया था तो वो क्या उसका रूप क्या था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि निर्गुण जो संत कवि थे ना, प्रत्येक मनुष्य को संसाधन का अधिकार मानने के साथ ही समाज पर जो सतत थी, जातियाँ थी, धर्म थी या भेदभाव को स्वीकार नहीं करते थे। ठीक है, कहने का मतलब देखो, अगर हम इस लाइन को पूरा जो ये पॉइंट दिया हुआ है अगर हम इसको सिंपल में समझे तो उस समय के जो भी हमारे जो कवि थे ना, वो जो थे तो उनका जो मानना था यानी कि जो निर्गुण जो संत कवि थे वो बस समाज में एक ऐसा बदलाव लाना चाहते थे, ऐसा एक दृश्य दिखाना चाहते थे उन लोगों को जो लोग बिना कुछ सहे, मतलब बिना कुछ, जिन्हें कुछ चीज़ की जानकारी नहीं थी, वो बिना समझे अत्याचारों को सह रहे थे, उस चीज़ को वो दूर करना चाहते थे। वो समाज में एक ऐसा बदलाव करना चाहते थे जिसके कारण लोग या फिर ये समाज एक ऐसा समाज बने जिसमें सब समान हो, हर कोई को अधिकार हो हर चीज़ करने का, किसी के अंदर छुआछूत को लेकर या फिर छोटा बड़ा को लेकर कोई चीज़ ना हो। इस चीज़ को उन्होंने दिखाया है समाज में और इस तरह की बुराइयों को उन्होंने दूर करने का प्रयास किया है। वे मनुष्य मात्र को ईश्वर का संतान मानते थे। ठीक है, उनके हिसाब से जो ईश्वर हैं और हम उनके अंश हैं, है ना। तो हम सब एक है, कहने का मतलब कि हमें सबको एक समान अधिकार होना चाहिए, हम सभी ईश्वर के संतान हैं। तो आप किसी को छोटा या बड़ा कैसे कह सकते हो, है ना, क्योंकि सभी लोग जो होते हैं। तो इन सब कवियों ने इस सारी चीज़ों को दूर करने का प्रयास किया है अपनी रचनाओं या फिर उनसे जितना हुआ है उतना उन्होंने अपना प्रयास किया है और इन सारी चीज़ों को उन्होंने दूर करने का प्रयास किया है। ठीक है, अब हम जो इसके बाद वाला जो नेक्स्ट वाला जो पॉइंट दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है आप देख सकते हो कि इसमें हमारा बोला गया है कि ये जो हमारे पद दलित जाति होते हैं उनमें आत्मसम्मान का उदय कैसे हुआ, है ना। कि ये जो इसके बारे में अगर हम लोगों ने 10 या फिर 12 में भी इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी पढ़ा होगा कि ये जो पद दलित जो जातियाँ होती हैं ना, वो जैसे कि अछूत जातियों को बोला जाता है, जैसे कि जो अस्पष्ट, यानी कि उस समय के लोग इस तरह की जातियों को अस्पष्ट कहते थे कि इन्हें छुआ नहीं जाना चाहिए, ये छोटे जात के, अगर हमारा शरीर इनसे छुआ गया, कहने का मतलब इनसे हमारा शरीर जो टच हो गया तो यानी कि हम अपवित्र हो गए, हमें फिर से मतलब पवित्र होना पड़ेगा। इस तरह की धारणाएं जो लोगों के अंदर थी ना, उसको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया और इसके लिए कवियों ने इस तरह की जातियों में आत्मसम्मान का उदय किस प्रकार से लाया, इस चीज़ को दिखाने का प्रयास किया गया है। कहने का मतलब कि आप देखोगे कि इस तरह की जो जातियाँ होती थी तो उनको पहले तो कुछ नहीं पता था कि ये सब सच में उनके संग हो रहा है, वो बस इस चीज़ को सहते आ रहे थे। उन्हें बस लगता था कि हमारा जीवन जो है इसी तरह से कटेगा। और इसलिए हम अगर देखते हैं तो भारतीय जो समाज था उसमें इस तरह की जातियों का बहुत सारा दौर हमें, या इस तरह की भावनाओं को हमें पहले देखने को मिलता है। वैसे अभी भी बहुत विकास हुआ है पर फिर भी कुछ कुछ जगह पे ऐसी ऐसी है चीज़ें जो अभी भी इस चीज़ को माना नहीं जा सकता है, जैसे कि ऊंच नीच का जातियों का लेकर अभी भी मतभेद कहीं कहीं होता है। तो इन सब चीज़ें अभी तक हमारे समाज में है जिसे हमें दूर करना चाहिए। और अभी तक तो इस तरह की जो शोषित जातियाँ थी उनको इन्होंने एक ऐसा बदलाव लाने का प्रयास किया, उन लोगों के अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास लाने का प्रयास किया कि उनकी ज़िंदगी ऐसी नहीं है,
वो भी चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो भी अपना जीवन को एक नए या फिर एक अच्छे रूप में इसे निभा सकते हैं। इस तरह के विचार को लाने में इन्हें काफ़ी समय लगा। इसलिए अगर हम देखते हैं तो भक्ति काल का जो समय था वो एक आंदोलन के रूप में था और एक ऐसा परिवर्तन था समाज में जो कि लोगों के अंदर एक ऐसी भावनाओं को जगाता था जिसके कारण लोग जो थे उनके अंदर मतलब आप देखोगे कि उस समय के जो लोग थे, जैसे कि यहाँ पर उनको हमेशा से नीचा दिखाया जाता था, कुचला जाता था कि वो बस छोटे हैं, उनका जीवन बस एक एक ऐसा कीड़े की तरह है कि उन्हें और कुछ जीवन में कर ही नहीं सकते, वो बस हमारा अत्याचार सहने के लिए आए। इस तरह की भावनाएं थी और इस सब चीज़ों को कवियों ने, जैसे कि कबीरदास की आप रचनाओं को देखोगे, रैदास जी की देखोगे और भी जो भी कवि थे उनकी रचनाओं को आप अगर देखते हो तो इन सब चीज़ों को रोकने का प्रयास किया गया है और उनके अंदर आत्मविश्वास को जगाने का प्रयास किया गया है। जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा आप देखोगे कि यहाँ पर इनकी जो एक कविता मतलब पंक्ति दी गई है इनके पोएम की, जैसे कि रैदास जी कहते हैं इसके मतलब में कि रैदास कहते हैं कि जिनके संगे संबंधित आज भी बनारस के आसपास पशुओं को ढोने का काम करते हैं, उसी रैदास को उनके ज्ञान और भक्ति के कारण ब्रह्म भी दास भावना से आदर से ही प्रमाण करते हैं, है ना। तो इस तरह की जो रैदास जी जो थे उनकी भी ज़िंदगी में इस तरह की घटनाएं हुई है जिसके कारण उन्हें भी बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा है और उन्हें भी एक दास के रूप में देखा गया है, ठीक है। पर वो तो ईश्वर में लीन थे, उन्होंने समाज को एक ऐसा आईना दिखाने का प्रयास किया कि लोगों के अंदर अपने लिए आत्मविश्वास जगना शुरू हो गया, ठीक है। अब नीचे हम देखते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट जो दिया हुआ है कि निर्गुण जो संत कवि थे उनकी जो भी काव्य की जो सामाजिक या सांस्कृतिक जो भावभूमि जो थी उसकी क्या विशेषता, उसकी मतलब क्या विशेषता थी उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि जो निर्गुण जो संत काव्य थे ना, तो वो इसलिए काव्य की रचना इस समय में हुई थी कि जो यानी कि जो भक्ति काल था ना वो एक सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति में उपज था। तो ये निर्गुण में जो जो भी संत काव्य हुए थे ना वो समाज में एक ऐसा परिवर्तन लाए थे जिसके कारण एक आप बोल सकते हो लहर पैदा हो गई थी लोगों के अंदर। भावनाएं जो थी वो ऐसे दिखाई दे रही थी लोगों के अंदर कि उन्हें भी अब लग रहा था कि हाँ हमारा भी कुछ अधिकार है, हम भी समाज में ऐसे नहीं हैं, हमारा भी कुछ करने का हक है। इस तरह की भावनाएं लोगों के अंदर जागने लगी। उन्हें लगा कि उन्हें दबाया या कुचला जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए उनके संग। उन्हें भी अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। इस तरह की बातें उनके अंदर, इस तरह की भावनाएं उनके अंदर जागने लगी, ठीक है। तो इस तरह से मतलब हम लोगों ने जो भी पढ़ा तो इसमें यही चीज़ हमें देखने को मिलती है कि ये जो समाज था किस तरह से छोटे जातों को दबाता था, उन्हें कुचलता था, उन्हें बस एक अछूत रूप में देखता था। और इस चीज़ को कवियों ने, जो निर्गुण जो कवि थे, उन्होंने किस तरह से दूर किया, लोगों के अंदर आत्मविश्वास को लाने का प्रयास किया, उनके अंदर की जो भावनाएं थी उसे बदलने का प्रयास किया। ये सब चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा। ओके, सो गाइस इस वीडियो में हम इतना करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बाद वाली पार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो गाइस एंड बाय।